स्वागत है आपका पाठशाला में। तो आज हम देखने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें 3 पार्ट्स हैं। दैट इज पहला पार्ट में हमें दिया है इफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर ऑफ द ग्लास देन व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ दिया है आप पे कितना 0.5 मीटर। तो पावर क्या होता है, तो पावर का हमने रिश्ता पढ़ा था, पावर का रिश्ता होता है 1/f। डन है क्या, याद आ रहा होगा ना तुम्हें पावर, कौन सा लेंस का पावर ज़्यादा है, रिकैप करता तो थोड़ा सा। जिसने इतना नज़दीक फोकस करवा दिया वो ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि तगड़ा बेंडिंग करवा रहा है, या फिर जो इस तरह दूर में बेंडिंग करवा रहा है, कौन ज़्यादा पावरफुल है, ए पावरफुल है। तो हमने बोला था ना पावर का रिश्ता फोकस के साथ है, जितना फोकस कम होगा उतना लेंस का पावर ज़्यादा होगा। ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, दोबारा नहीं पढ़वा रहा हूँ। सो पावर इज इक्वल टू 1/, फोकस कितना है 0.5। अगेन हमें किससे प्यार है, फ्रैक्शन से, इससे तो प्यार होना नहीं चाहिए तुम्हें। 1/0.5 को 1/2 लिखेंगे, ये 2 चढ़ेगा ऊपर तो 2 चढ़ गया। अभी पावर की यूनिट क्या होता है, 2 डायप्टर लिख दो या फिर 2 मीटर इनवर्स, बोथ आर ओके। ये डन है क्या। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट यहाँ पे आ गया सेकंड पार्ट, तो बी पार्ट है। सो बी पार्ट में क्या बोल रहा है ज़रा समझना, उसको छोटा करते हैं, फोकस नहीं हो रहा है। ओके, बी पार्ट में क्या बोल रहा है, द रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ फेसेस ऑफ ए डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, कॉन्वेक्स लेंस मैंने तुम्हें पढ़ाया था टाइप्स ऑफ लेंस के बारे में, उसमें कॉन्वेक्स था, प्लेनो कॉन्वेक्स था, डबल कॉन्वेक्स था, डबल कॉन्केव था, तो तुमने वो वीडियो देख लिया होगा। तो यहाँ बोल रहे हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो डबल कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है भाई देखने में, दैट इज आपका डबल कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है। डन है क्या। अब देखो इसमें 2 सरफेस होते हैं, दैट इज ए फर्स्ट सरफेस, इस तरफ से अगर आता है तो ये फर्स्ट सरफेस है। तो फर्स्ट सरफेस है तो हैज़ ए 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियाई कितना है 10 एंड 15। जो फर्स्ट सरफेस है दिख रहा है ना, मैंने जिसको शेड किया, इसका रेडियाई कितना है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बोल रहा है 15 सेंटीमीटर। दैट इज R1 कितना आ गया तुम पे, R1 आ गया 15 सेंटीमीटर। सिमिलरली एक और सेकंड सरफेस कितना है, ये सेकंड सरफेस मान लो इसको, तो सेकंड सरफेस यहाँ से कितना है, कितना बोल रहा है वो सेकंड, अरे यार फर्स्ट सरफेस है 10, फर्स्ट सरफेस है 10, सेकंड सरफेस कितना है बोल रहा है, सेकंड सरफेस जो ब्लैक वाला मैंने किया था इसका कितना है, ये बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर है। दैट इज़ R2 मेरे पे आ गया 15 सेंटीमीटर। और क्या बोल के रखा है, फोकल लेंथ इज 12। ओके, और द वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन। तो हम लोगों ने याद है ना फोकल लेंथ का कहानी, हमने सन को एज ए गॉड माना था, फिर हमने देखा था कि फोकल लेंथ, हमने कन्वेंशन बनाया था कि हम हमेशा फोकल लेंथ किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे हमेशा। दैट इज़ वेल सेटअप, हमने इसके बारे में बात भी किया था बहुत गहराई से। ये बातें क्लियर है क्या। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। तो आपसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास की। इस केस में कुछ बोला है क्या, अंदर बाहर क्या है, कुछ नहीं बोला है ना। इसका मतलब क्या बोल रहा है, वो किससे कंपेयर कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इसके मतलब है एक है ग्लास और एक है एयर। इस केस में आप एनजी निकालोगे एयर के रिस्पेक्ट में, जिसको आप सीधा ए नहीं कह सकते हो क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में सबको हम ए मानते हैं, और एयर का कितना है उसका खुद का 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डन है क्या। ओके, तो ये हमसे पूछा है। सो फर्स्ट हमारा काम होता है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स का यूनिवर्सल फोकस लेंथ पॉजिटिव में लेंगे, ये बात किया था हमने पूरा गहराई से। यहाँ पे देखते रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात, तो यहाँ अगर मेरा पॉइंट होता तो इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ फिर पॉजिटिव। तो अगर मुझे R2 की तरफ जाना पड़ता है तो R2 की तरफ जाने के लिए मुझे इस रोड में चलना पड़ेगा, दैट इज़ क्या है नेगेटिव में चलना पड़ेगा। तो R2 क्या है आपका नेगेटिव में लिख दिया हमने। सेम R1 क्या है, मुझे इस तरफ चलना पड़ेगा किस रोड में, पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव है। ओके, अब मैं पूछा, अब देखो हमें पता है we know by लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस मेकर भाई क्या कहता है, म्यू बट्टा, याद आ रहा है क्या तुम्हें, म्यू बट्टा वी, थोड़ी देर पहले तो लिखवाया था, याद करो, रिकैप करो भाई एक बार। सॉरी, पावर 1/f दैट इज पावर इज इक्वल टू क्या था हमारा, म्यू -1 1/R1 - 1/R2, यही था ना लेंस मेकर्स फॉर्मूला, नहीं क्या। हाँ, इसको थोड़ी देर पहले तो यूज़ किया था। ओके, इस केस में फोकस कितना है भाई +12 है, तो लिख दो यहाँ पे 1/12। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही तो निकालना है, म्यू निकालेंगे 1/R1 कितना है भाई 1/10 माइनस R2 कितना है भाई -15।
क्या बात है, क्लियर है? सो 1/12 इजिकल टू म्यू माइनस 1, इस चीज़ में 1/10 ए माइनस मिल के बन गया +15। फिर से एलसीएम का मैं वही टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ, 10 और 15, रूल कहता है 5 से कटेगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तीनों को मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 आ गया। यहाँ 10 चाहिए तो 5 और 2 मिलके 10 बना देगा, बचेगा 3, दैट इज़ 1 के साथ 3 इंटू कर दिया। यहाँ 15 चाहिए, 5 और 3 मिलके बना देगा 15, बचेगा बेचारा नल्ला 2, तो इंटू 2 कर दो, यहाँ कर दिया हमने। और बाकी पार्ट म्यू माइनस 1 और यहाँ पे 1/12, डन है क्या? तो यहाँ कितना बन जाएगा? सो 1/12 इजिकल टू म्यू माइनस 1, सो 1 इंटू 3 दैट इज़ 3 प्लस 2/30, सो 1/12 म्यू माइनस 1, 3 + 2 5/3, ठीक है, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ रहा है तुम पे यहाँ पे 1/12 इजिकल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/6, सही कर रहा हूँ ना? तो 6 2 ज़ा 12, तो कितना आ रहा है म्यू माइनस 1, इस साइड वाले को मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इजिकल टू इस तरफ काटने के बाद 1/2 आ रहा है। सो म्यू माइनस 1 इजिकल टू, इसको लिख दो 0.5 काट के। अब मैं आंसर में फाइनल आंसर लिख रहा हूँ इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है क्या? नहीं तो तुम उसको 1/2 करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इजिकल टू 0.5 माइनस हो गया +1, तो म्यू कितना है 0.5 + 1 दैट इज़ 1.5। as in the question nothing is given, so mu can be taken as mu of glass with respect to air। और इस चीज़ को क्या है, म्यू ऑफ ग्लास ही सीधा बोल दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, तो 1.5 है। और कोई बच्चा अगर डीप में ये करता है ना, तो बेसिकली ना कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे ना, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे वो क्या करते हैं, इस म्यू को क्या करते हैं, ऐसे करके यूज़ करते हैं, म्यू को यूज़ करते हैं म्यू ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझना ज़रा, हमेशा मैंने बोला ये फर्स्ट मीडियम है, ये अंदर वाला सेकंड मीडियम है, तो मैंने बोलो म्यू ऑफ सेकंड मीडियम दैट इज़ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो इसको कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, इसको क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ एयर, म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ एयर। तो हमने ऑलरेडी कन्वेंशन मान के रखा है, म्यू ऑफ द एयर कितना लेते हैं हम, 1 लेते हैं। तो एनी हाउ इस केस में कुछ नहीं दिया है, तो म्यू 2 1 जिसको तुम लिखना चाहते हो तो म्यू जी ए लिख सकते हो। इस केस में म्यू जी बट्टा एयर का तो 1 ही आएगा, तो इसको म्यू जी ही निकाल दोगे, डन है क्या? तो अगर कुछ नहीं बोला है बाहर मीडियम है, तो इस फॉर्मूले को चेंज करने का ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आ जाएगा। तो ये बातें भेज में घुसा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट भी बचता है, दैट इज़ इसका सी नंबर पार्ट, उसका सी नंबर भी कर देते फटाफट। ओके, तो इसका सी नंबर में क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार। सो इसका सी नंबर बोल रहा है हमसे चीख के कि ए कॉन्वेक्स लेंस, ओ माय गॉड, कॉन्वेक्स सबको पता है ना, इस प्राणी का नाम क्या है, कॉन्वेक्स है, डन है। यूनिवर्सली हमने सेटअप किया था, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हम नेगेटिव में लिखेंगे, डन। कॉन्वेक्स लेंस हैज़ 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ, कितना फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स है तो इसको नेगेटिव में ही मिलेगा, ये हमने साइन कन्वेंशन में सेटअप किया था और वो वीडियो आपने बहुत प्यार से देखा भी होगा। क्या ये बातें क्लियर है, डन है। नाउ फोकल लेंथ इन एयर, ओके, ओ माय गॉड, इसका फोकल लेंथ एयर में इतना है, फोकल लेंथ इसमें जब एयर है और ए क्या है आपका ग्लास है, तो इसका फोकल लेंथ इतना आ रहा है। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ इन वाटर, अरे साले, यही ग्लास को वो यही लेंस को कब डाल दिया पता है, अभी यही ग्लास को डाल दिया है, जगह लेंस को डाल दिया है वाटर में। अब पूछ रहा है अब इसका फोकल लेंथ कितना है बताओ, इसको F1 मानते हैं, F1 जो कितना दिया है, वेल एंड गुड। फिर से लेंस मेकर फार्मूला नहीं देखता है कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव है, दोनों में सेम फार्मूले लगते हैं, वो हम बोल के थक गए, आपने भी सुन के थक गए होंगे। तो 1/f जो कि हम पावर निकाल रहे होते हैं, इसको लिखेंगे म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। सेम लेंस है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह सेम रहेगा। फर्स्ट कर्वेचर ए आ गया, इसका r1, सेकेंड कर्वेचर इसका लिख दिया r2, डन है क्या? साइन कन्वेंशन लिखना चाहते हो तो लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पे r1 आपको फर्स्ट कर्वेचर क्या यहाँ से याद आ रहा है ना, यहाँ से तो नेगेटिव में मिलेगा, ये जगह
पॉजिटिव में मिलेगा। तो यहाँ डालोगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इज ब्रैकेट के अंदर 1/r1 क्या है, नेगेटिव में मिलेगा, और माइनस r2 क्या है, पॉजिटिव में, तो 1/+r2। नहीं लिखने से लिखो, नहीं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/, इस केस में फर्स्ट में फोकस कितने में हो रहा था, -20 में हो रहा था ना। सो म्यू यहाँ पे क्या है, बाहर एयर है, अंदर ग्लास है, ये डन है क्या। सो -1/r1 -1/r2 ये लिख दिया हमने। इस केस में जब मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया तो सेम वही फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला थोड़ी ना चेंज होगा। सो 1/f जो कि इस केस में 2 है, क्या फोकस होगा मेरे को नहीं पता, निकालना है। सो म्यू -1, सेम हालत है यहाँ भी, आपका फर्स्ट सरफेस दैट इज़ r1 है, इस तरफ जाना पड़ेगा नेगेटिव में, यहाँ इस तरफ जाना पड़ेगा पॉजिटिव में, डन है, पॉजिटिव r2 है। सो 1/-r1 प्लस r2 सीधा लिख दिया मैंने, डन है क्या, वही सेम फॉर्मूला। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ग्लास का है, किसके रिस्पेक्ट में है, वाटर का है। ये बातें क्लियर है क्या हमें, चलो यहाँ तक अगर क्लियर है तो एक स्वीट सा चीज़ देखो, दोनों का ये पार्ट सेम है ना, इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 2 मानो। अब क्या करो, सीधा इक्वेशन 1/2 का डिवाइड करो। सो इक्वेशन 1 क्या कहता है, 1/20 इज इक्वल टू, माइनस का छूट गया इसका, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास -1 ब्रैकेट के अंदर -1/r1 -1/r2। ये लिख दिया पहला वाला। सेकंड वाला कितना है, 1/f2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ GW ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस, ये मैंने प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, r2। स्ट्रेट फॉरवर्ड कटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1/20 इंटू f2 ऊपर चढ़ जाएगा बाई 1 इज इक्वल टू, यहाँ बचेगा म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास -1, नीचे बचेगा म्यू ऑफ वाटर इन द ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर -1। ओके बॉयज ध्यान दो, अभी एयर को तो हम ऑलवेज रेफरेंस मानते हैं ना। क्वेश्चन देखना ज़रा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर, एयर एंड वाटर दिया है, एयर आपका रेफरेंस है, तो असल में क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे के रखा है ना, कितना है, 1.33 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, एयर हमारा रेफरेंस है जिसको हम 1 मानते हैं, दैट इज देखो म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है ना तुम्हारे पास, यहाँ लिखते हैं म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास दे के रखा है, इसको क्या लिखोगे, म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू म्यू ऑफ एयर। सो म्यू ऑफ ग्लास कितना है भाई, म्यू ऑफ ग्लास कितना है, जो भी रहेगा वो तो हमें नहीं पता, म्यू ऑफ ग्लास जो भी हो, एयर को तो हमने 1 मान के रखा है। म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्वेश्चन में वो कितना मेंशन कर रहा है, देखो ज़रा, 1.5 इज इक्वल टू म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ 1। सो म्यू ऑफ ग्लास कितना आ रहा है, इंटू करके तो 1.5 ही आएगा ना, मतलब एयर को रेफरेंस मान के हम सब निकालते हैं, है क्या। सो इस केस में 1/20 इंटू f2 बाई 1 को छोड़ रहा हूँ मैं, म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, कुल मिला के किसकी बात ही चल रही है बच्चे, यहाँ बात चल रहा है हमारा ग्लास का, और ग्लास का कितना दे के रखे हैं वो बचा रहे हैं, म्यू ऑफ ग्लास कितना दे के रखा है, एयर और ग्लास का 1.5 दे के रखा है, तो 1.5 - 1 साफ हो गया। म्यू ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तुम्हारे पास क्या दिया है, एयर और वाटर का, ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यहाँ पे म्यू ऑफ ग्लास बटा म्यू ऑफ वाटर -1 लिखा जा सकता है ना, असली फॉर्मूला तो ऐसा ही बनता है, म्यू ऑफ ग्लास बाई म्यू ऑफ वाटर, कंपेरिजन रेशियो है, इसको मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, f2/20 इज इक्वल टू 1.5 - 1, तो बचेगा यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ ग्लास हम पे कितना है, म्यू ऑफ ग्लास जिसको जब हम निकालेंगे कंपेयर करेंगे एयर के साथ, दैट इज़ म्यू ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, असल में तो म्यू ऑफ ग्लास है। सो वो क्या है, म्यू ऑफ ग्लास क्या है तुम्हारा, देखो सर 1.5 है ना,
डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर, वाटर बोलने से एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, वाटर का कितना है वो 1.33 है ना, -1, सो माइनस F2 बट्टा 20 इजिकल टू 0.5 डिवाइडेड बाई 1.5, ए चले गया वहाँ, -1.33 डिवाइडेड बाई 1.33। यहाँ तक डन। चलो अब देखो यहाँ हमें उतना साथ नहीं मिलेगा बाई 20, 0.5 को तो चलो मैं लिख दूंगा 1/2, बाकी करके देखो। और ये 1.33 ऊपर चढ़ के मल्टीप्लाई, दैट इज़ 1.33, ये नीचे से वहाँ आ गया, इन दोनों को माइनस करेंगे, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, वो तो छोटा माइनस कर ही सकते हो ना, देख के ही बोल सकते हो यहाँ पे 1.7 आएगा, वो तो तुम लोग भी बोल दोगे, फिर भी एक बार कर लेता हूँ। 1.5 माइनस 1.33, तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 0.17, डन है। तो माइनस F2 बाई 20 इजिकल टू 1/2 नीचे, 1/2 नीचे बोलने से 0.17 के साथ 2 मल्टीप्लाई 1.33 यहाँ रह गया, 2 के साथ इसको काट दिया 10, सो जैसे इसको यहाँ से काट लेंगे 2 के साथ, तो आपके पास F2 कितना रहेगा, माइनस F2 बाई 10 इजिकल टू दैट इज़ 1.33 बट्टा 0.17, 10 वहाँ मल्टीप्लाई, डन है क्या। सो माइनस F2 इजिकल टू 1.33 इंटू 10 बट्टा 0.17, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे एक पॉइंट हट जाएगा, दैट इज़ 13.3 आ रहा है बाई 0.17, सो नेगेटिव F2 इजिकल टू, मैं डिवाइड कर देता हूँ, सो नेगेटिव F2 कितना आएगा हम पे 13.3 डिवाइडेड बाई 0.17, 0 पॉइंट कहाँ चले गया भाई, बैक स्पेस, हाँ, सो 13.3 डिवाइडेड बाई 0.17, तो कितना आ रहा है भाई, देखो बताओ, देखो 78 आ रहा है, तो 78.23 मीटर, इसमें था क्वेश्चन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर, तो कुल मिला के फोकस कितना हो रहा है, -78.23 सेंटीमीटर, यानी हम एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस के जैसा ही बिहेव कर रहे हैं, पहले अगर इतना डाइवर्ज कर रहा था, ना, इस केस में और ज़्यादा और कम डाइवर्ज कर रहा है, मतलब इस तरह दूर में बन रहा है तो कम डाइवर्ज कर रहा होगा। क्या बात है, क्लियर है। तो ये था आपका सी पार्ट का क्वेश्चन, डन है। तो आई होप आपको ABC समझ आ गया होगा।